हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो फैशन नाम सुन के ही लगता है अरे यार फैशन, चलो शॉपिंग चलते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों के मन में ये सवाल आया कि फैशन इतना हम लोगों को एक्साइट करता है? शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे वैसे कपड़े चाहिए, हेयर कट ऐसा चाहिए, ऐसा लुक चाहिए। फैशन के नाम से दसों चीजें आप लोगों के दिमाग में आती होंगी कि हमें ये चीज इस तरीके से चाहिए, ये आजकल ट्रेंडिंग है, ये फैशन में है, ऐसा है, वैसा है, सो ऑन। क्या कभी भगवान का नाम सुन के या उनकी सेवा का सुन के आप लोगों के मन में कभी ऐसा आया कि अरे मेरे भगवान जी के लिए ये चीज ले चलते हैं, ये चीज उन पे अच्छी लगेगी, इस तरीके से मंदिर सजाते हैं, एंड सो ऑन। मैं जानती हूँ कि आज की जनरेशन ऐसी है जो फॉरेन कल्चर को देख करके बहुत ज़्यादा ही उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश में है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी जड़ें छोड़ती जा रही है। फॉरेन कल्चर इसीलिए भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उनको इमिटेट करने का, उन्हें कॉपी करने का, उनकी तरह की लाइफस्टाइल होने का बहुत ज़्यादा भी हमारे अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं उनको फॉरेन एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है। चाहे पढ़ाई के लिए जाएं या पेरेंट्स अगर वेल टू डू हैं तो उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ में घुमाने फिराने, ये वो वेकेशंस के लिए ले जाते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो आज भी आप देखेंगे, मेरे लिए आज भी वेकेशन का मतलब, गर्मी की छुट्टियों का मतलब कोई फॉरेन टूर नहीं है। मेरे लिए आज भी गर्मी की छुट्टियों का मतलब है नानी का घर और नाना जी से सुनाई हुई रामायण। मेरे नाना जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज भी जब मैं नानी के घर जाती हूँ तो वो सारी चीज़ें और मेरा बचपन जो मैं एक बार फिर से रिवाइव करती हूँ, वो चीज़ें कोई फॉरेन ट्रिप मुझे नहीं देगी। सो यही है आज का हमारा टॉपिक कि मॉडर्नाइज होना, अपने आप को मॉडर्निटी की तरफ रखना भी ज़रूरी है, लेकिन उतना नहीं कि हम अपनी जड़ें ही छोड़ दें, कि हम इतने मॉडर्न हो जाएं कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको छोड़ के हम बेहुदगी की तरफ बढ़ जाएं। वो भी नहीं करना है हमें, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लास्ट में हम कहलाएंगे इंडियन सिटीजन्स ही। मैं कोई नेशनलिज्म पे भाषण नहीं दूंगी आज, ना ही मैं कोई इस तरह की चीज़ कहूँगी कि किसी को बुरा लगे। बट हाँ, मैंने अपने आसपास कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जो सोच के मुझे अपने अंदर एक क्वेश्चन लगता है कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से रेज करूं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो जो ताने मैं सुनती हूँ वही ताने माँ ही सुनेगी। मैं उन तानों को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ और उस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो सही है। लेकिन क्या आगे की जनरेशन, जैसे कि माही की जो जनरेशन है, वो उन तानों को और उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगी, या फिर वो ये जजमेंट ले पाएगी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मुझे इनकी तरफ ड्रिवन मतलब ये नहीं होना है, इनके साथ कैरिड अवे नहीं होना है और इस तरीके से नहीं होना है, मेरे कल्चर मुझे साथ में रखने हैं। सो यही है आज का हमारा टॉपिक। सो हो सकता है मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी भी लगेंगी और बहुत लोग शायद अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन अप्रिशिएट करने वाले कम ही होंगे, मैं जानती हूँ। क्योंकि आज की डेट में पूजा पाठ, भगवान की सेवा करना, ये सब करना आजकल बहुत ही लो क्लास माना जाता है। सबसे पहले देती हूँ मैं अपने एग्जाम्पल्स, जो मेरे साथ होता है, तब आप शायद इस टॉपिक को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जो मेरे साथ होता है वो ये है कि सबसे पहली बात है कि मैं तो रियली ये मानती हूँ कि भगवान का मेरे ऊपर सच में उनकी कृपा है, उनका हाथ है मेरे ऊपर, जो मेरे को भगवान ने अपनी राह से कभी भटकने नहीं दिया और अपनी सेवा के राह पे लेकर गए हैं, और उसी में मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे लिए वो बहुत है। वो सब कुछ है मेरे लिए। मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई मॉडर्निटी नहीं चाहिए, मुझे कोई ओछापन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे भगवानों की सेवा मैं कर पाऊँ, और ये भी नहीं कि हाँ बहुत ही बढ़ चढ़ के, जितनी मेरे बस की हो मैं कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, और दिखावा नहीं। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि मैं पूजा पाठ के मामले में कोई दिखावा नहीं करना चाहती हूँ, नहीं पसंद करती हूँ। जो है आज मेरे पास उससे मैं कर रही हूँ। हो सकता है कल बहुत अच्छा हो जाए, मैं बहुत अच्छा कर सकूं, हो सकता है कल ना हो, इतना भी ना कर सकूं। सो इसलिए मैं अपनी पूजा पाठ को लिमिट करके चलती हूँ। तो
हम सब जानते हैं कि बृजराज क्रिएशंस चैनल ही है जो कि मेरे भगवानों के बारे में है, मेरी पूजा पाठ के बारे में है, भगवानों के साथ जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं उनके बारे में है, भगवानों को सजाना, कान्हा जी को, राधा रानी को सजाना, उनकी सेवा करना, उन्हीं में मगन रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ, मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं हूँ, मेरा रास्ता सही है। और इसी रास्ते के ऊपर मुझे बहुत लोग ताने भी देते हैं जब कोई फैशन की बात आती है, जब कोई वेस्टर्न ड्रेस की बात आती है, जब कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो लोग मेरे को ये भी ताने देते हैं, अरे ये तो पुजेड़ी है, इसको क्या पता, फैशन के बारे में इससे क्या पूछते हो। ताना मुझको वैसा भी दिया गया कि जैसे कि आप जानते हैं मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, मेरा मायका जो है वो बॉम्बे का है, तो लोगों ने ये सोच लिया, अपने माइंड में ये अज्यूम कर लिया कि बॉम्बे की है तो बड़ी फैशनेबल लड़की होगी, कहाँ ये बहन जी टाइप है। मुझे ऐसा भी ताना दिया गया, बहन जी टाइप है और सिर्फ पूजा पाठ जानती है, सलवार सूट पहनना जानती है, साड़ी पहनना जानती है, यही सब इसको आता है, और बस मतलब इस तरह के मेरे को ताने दिए गए। सो भाई, बॉम्बे के लोग, सबसे पहले तो मैं बॉम्बे का ये क्लियर कर दूं कि बॉम्बे के लोग फैशन जानते हैं, ये नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन फैशन क्या होता है और बेहुदा होना क्या होता है साथ में ये भी जानते हैं। पूजा पाठ तो चलिए अलग रहा, लेकिन अगर फैशन की बात करूं या मॉडर्न कल्चर की बात करूं तो मॉडर्निटी बहुत अच्छे से जानते हैं बॉम्बे के लोग, लेकिन बेहुदगी कहाँ आ जाती है और आप कहाँ बेहया हो रहे हैं वो भी चीज़ हम जानते हैं। इसलिए शायद हम लोग थोड़ा अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं कि बॉम्बे का होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ओछापन कर लो और बॉम्बे के हैं तो वो टैग लगा लो। सो मेरी पूजा पे तो लोगों ने ऐसे भी सवाल उठाए कि अरे ये तो पंडिताइन है, ये पुजेड़ी है, ऐसी है, वैसी है। आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने आप में ये सोचती हूँ, आई एम ब्लेस्ड। आई कम फ्रॉम अ वेल कल्चर्ड फैमिली, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे भगवान सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हैं हम लोग। मतलब मैंने अब तक, मेरी मम्मी भी जब तक थी मैंने उनको भी देखा था, वो सुबह उठ के चाय भी नहीं पीती थी, कुछ नहीं करती थी, वो सबसे पहले नहा धो के पूजा करती थी, सबसे पहले मंदिर में दिया जलता था, भोग लगता था, तब वो कुछ खाती थी। सो आई कम फ्रॉम दैट फैमिली। और हमारे अंदर जो भी कल्चर होते हैं वो हमारे पेरेंट्स की वजह से होते हैं, क्योंकि हम उनको जो करता हुआ देखते हैं। सबसे पहले हमारा टेम्पल, हमारा जो स्कूल होता है वो हमारा घर होता है। तो हम जिस तरीके से रहेंगे, आज मैं जिस तरीके से हूँ उसी तरीके से शायद माही वो चीज़ें अडैप्ट करेगी कि मम्मी ऐसा करती हैं या डैडी ऐसा करते हैं तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, या शायद हो सकता है कल को क्वेश्चन भी करे मुझे कि क्या ज़रूरी है मैं वही करूँ जो आप लोग करते हो, बिकॉज माई फ्रेंड्स डोंट डू। सो ऐसे लोगों के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा पुजेड़ी बने तो एटलीस्ट दूसरों के बच्चों को आप उस राह से मत भटकाइए। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जड़ें हैं। पहले के लोग पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, मंदिर, भगवान, इन सबको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत कुछ होता था। मतलब मैं अगर अपने ग्रैंड मदर की बात करूं, ग्रेट ग्रैंड मदर की बात करूं, जिनकी मैंने सुनी है, उनसे मैं कभी मिली तो नहीं हूं, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी है कि उनका मानना जो था वो गलत नहीं था। वो आज मैं भी मानती हूँ कि जैसे कई बार लोग घमंड में आके बोल देते हैं, मैं कमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इस घर की पूर्ति कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पॉज लगाइए, थोड़ा सा ये भी सोच के देखिए, क्या आप अपने आप में मैं काफ़ी हैं? अगर भगवान ने आपको हेल्दी नहीं रखा होता, सुरक्षित नहीं रखा होता, उतनी सक्षम नहीं रखा होता, तो क्या आप घर चला पाते? जिसके मुंह में आप खाना डाल रहे हैं, जो आपको लगता है कि भाई मैं ये करता हूं, तो क्या आप वो पैसा कमा पाते? घर में अनाज आ पाता? नहीं आ पाता। इसी तरीके से गृहिणियां भी कई बार जो है इसमें हो जाती हैं कि हाँ तुम तो सिर्फ कमा के लाते हो, बनाती तो मैं हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अगर आप भी सक्षम नहीं होती, खाना बनाने की कला नहीं जानती, माँ अन्नपूर्णा की हाथ आपके सर पे नहीं होता, तो क्या आप वो कर पाती? नहीं कर पाती। सो इसलिए दुनिया में सबसे पहले जो है, हम सबके लिए होने चाहिए, बट आजकल लोग भूलते जा रहे हैं भगवान को। तो सबसे पहले भगवान का हाथ है, जिसके इशारे बिना दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता, जिसके इशारे बिना खेत में फसल भी नहीं लहराती, उसे लोग भूलते जा रहे हैं और कई हद तक भूल चुके हैं। मैं तो ये जानती हूँ कि भूल चुके हैं। मैंने घरों में, मंदिरों में, घर के अंदर जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में जाले लगे हुए देखे हैं, मूर्तियों पे
उनके घर में तो मैं विग्रह नहीं कह सकती, जहां मैंने ये देखा है उनके घर में तो वो मूर्तियां ही हैं, सजावट की चीजें हैं, जहां पे मूर्तियों पे धूल चढ़ी हुई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत उपवास करने के नाम पे, हाँ आज मेरा फास्ट है, फास्ट तो है, लेकिन किस चीज का? जिसका नाम से आप फास्ट करते हो उसके ऊपर तो पूरी धूल चढ़ी हुई है, उसके आगे कभी भूल से एक दिया तक नहीं जलाते, कभी हाथ जोड़ के शुक्र तक नहीं करते कि भगवान तेरा लाख शुक्र है कि तूने आज का दिन दिखाया मुझे। नहीं तो उस भगवान को कितने माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे आपकी बॉडी से वो जान निकालने में। सो इसलिए फॉरेन टूर्स पे जाइए, मॉडर्न कल्चर अपनाइए, लेकिन साथ में अपने बच्चों को अपनी जड़ों से भी जोड़े रखिए, क्योंकि ये जड़ें ही हैं जो आगे जाके काम आती हैं हमें, ये जड़ें ही हैं जो आगे जाके एक्चुअल लाइफ क्या है वो हमें बतलाती हैं। आज आप मॉडर्न हैं, आज आप यंग हैं, यंग ब्लड हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बिचिंग करते हैं, लोगों की बैक बिचिंग करते हैं, लोगों की चुगलियां करते हैं, ये आज अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें क्या है, फन, हमारे लिए ये फन है। अरे ये ऐसी है, कल को जब कहीं आपको इस पूजा से, इस धार्मिक चीज से रिलेटेड कल को जब कोई चीज करनी पड़ेगी और आप नहीं जानते होंगे इसके बारे में, तो सोचिए वहां भी कितनी जगहसाई होगी, और जरूर होती है लोगों की, ऐसे लोगों की तो जरूर होती है। मैंने सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इतनी सी एज में देख लिए हैं ना, इसलिए मैं जानती हूँ कि होता है। लोग मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मैं एक मतलब मम्मी के साइड से मैं पंजाबी फैमिली से आती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो मेरे ससुराल में होती हैं, तो उस कल्चर को भी मैंने अडाप्ट करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी कई जगह गलतियाँ होती होंगी मुझसे, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि सीख जाऊँ, क्योंकि अब जिस घर की मैं हूँ वही मेरा घर है, वही मेरा कल्चर है और वही मेरी चीज़ें हैं। तो आज मैं अगर सीखूंगी तो कल मैं माही को वही चीज़ें सिखा सकूंगी कि बेटा ये हमारा कल्चर है, ये हमारी चीज़ें हैं, इसे आप भी अडाप्ट करो। आपके ससुराल का क्या है वो आप बाद में देखना कि भाई वहां क्या चीजें होती हैं और उसे कैसे अडेप्ट करना है, बट जो अपने घर की चीजें हैं वो तो पहले करो। इसी तरीके से हमें बच्चों को भी सही राह पे लेके जाना है। बिचिंग, आज बीइंग यंग, हेयर कलर और छोटे छोटे कपड़े, ये सब चीजें आज शायद बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे लगता है कि यार मतलब आई एम वॉकिंग विद द टाइम, लेकिन कितने टाइम के लिए? व्हेन ये जो ब्यूटी है ये ढलने लगेगी, ये पूरी मेल्ट डाउन होने लगेगी, उसके बाद है ना एक टाइम के बाद ये बिचिंग, ये सब चीजें, ये सब नहीं अच्छा लगेगा, खुद को ही नहीं अच्छा लगता है, तब हम उसकी राह पकड़ते हैं। सो क्यों ना पहले से पकड़ के रखो, जब जरूरत आती है, जरूरत आने पे तो हर कोई भगवान का दरवाजा खटखटा देता है कि अरे मेरे को इतनी तकलीफ दे दी, ये कर दिया, उसे गिड़गिड़ाने के लिए, उसके पास भगवान को गालियां देने के लिए। मैंने ये भी देखा है कि जब बुरे दिन आते हैं ना तो भगवान को कोसते हैं लोग, गालियां देते हैं। उस वक्त क्यों जाते हो? पहले से करो ना, पहले से उसका शुक्र मनाओ, ताकि बुरे भी दिन आए तो आपको अंदर ये हो कि मेरे को साथ में और कोई है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है, बस उसकी नजर सीधी हो मुझ पर, मेरे हर रास्ता बनेगा, मेरा हर काम बनेगा, और हर बुराई से, हर कठिन रास्ते से भी वो बचाएगा। हो सकता है जहां आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला हो वहीं पे वो कंकर की चोट से आपको निकाल ले कि बस इतना ही करना है यार, छोड़। वो भगवान पे वो भरोसा बच्चों का उठता जा रहा है, भगवान के मंदिर के पास बच्चे आना तक नहीं चाहते हैं। कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि जब कोई पूजा कर रहा होता है, जब किसी बच्चे को ये सिखाओ, माय मम्मा डजंट डू दैट, तुम्हारी मम्मी ये क्यों करती है, ऐसा मुंह बनाते हैं बच्चे। अरे क्यों बनाते हो भाई, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की राह पर हैं। मतलब ठीक है, मैं नहीं कहूंगी कि जितनी पूजा पाठ मैं करती हूँ या जितनी पूजा पाठ शायद मैं माही से करवाऊं या जो भी है उतनी आप अपने बच्चों से करवाइए, जरूरी नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को भूल कर इस तरीके से कि बच्चे सिर्फ मॉडर्न कल्चर सीखें, इंग्लिश में बात करना सीखें, लैपटॉप चलाना सीखें, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, ये वो, एवरीथिंग करेक्ट। आज की डेट में ये सारी चीजें की जरूरत है, ये सारी चीजें सिखाइए बच्चों को, लेकिन अपने कल्चर से तो जोड़िए। सबसे पहले तो कल्चर ही काम आएगा। जब लड़की का शादी होती है तो विथ कल्चर होती है, फेरे पड़ने हैं, मांग में सिंदूर भरना है, शादी आज भी उसी तरीके से होती है, लड़की की या लड़के की वही सारी रस्में करनी होती हैं। वहां पे लैपटॉप पे देख के, गूगल बाबा से पूछ के या यूट्यूब करके हम रस्में नहीं जानेंगे कि भाई इस कल्चर की रस्में कैसी होती हैं, क्योंकि जैसे हर 10 कोस पे पानी बदल जाता है उसी तरीके से हर 10 कोस पे रस्में भी तो बदलती हैं।
सो कौन से सेक्टर की कौन सी रस्में आप खोजने जाएंगे यूट्यूब पे। सो इसलिए बच्चों को सही रास्ते पे रखिए, आज के टाइम के साथ, आज के ज़माने के साथ चलना सिखाइए, वो राह पकड़ाइए। फॉरेन टूर्स और साथ में फॉरेन हॉलीडेज, ये वो सब कुछ दीजिए, लेकिन साथ में अपनी सभ्यता भी दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ में और कंट्रीज़ हैं, वो हमसे आगे भी हैं और हमसे ज़्यादा सकुशल हैं, हमसे ज़्यादा सक्षम हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बाहर की चीज़ों को तो अपनाया, बाहर की चीज़ों को यूज़ किया, बाहर के गैजेट्स को यूज़ किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने आप को नहीं भूले, अपनी जड़ों को नहीं भूले, अपने कल्चर्स को नहीं भूले। इसलिए वो हमसे आगे भी हैं और हमसे ज़्यादा सक्षम भी हैं। हम क्या करने लगे, हम सिर्फ भेड़चाल करने लगे, हम सिर्फ उनको कॉपी करने में बिजी हो गए। अरे ये लोग कितना अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये लोग कितने अच्छे से रहते हैं, इनके घर कितने अच्छे होते हैं, सब कुछ किया हमने, लेकिन क्या हमने देखा कि वो लोग अपनी बुद्धि जो है वो अपनी जगह पे ही रखते हैं, अपनी घमंड को, ईगो को वैसे नहीं करते हैं लोग। हम लोग सिर्फ एक अच्छा कपड़ा पहन लें, कोई जो 2-4 लोग आके हमें बोल रहे हैं अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, आपके सामने तो लोगों ने बोल दिया अरे आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ये चीज़ आपने कराई है, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन आपके पीछे जाके, आप 2 कदम आगे निकल जाइए, आपके पीछे जाके आपको गाली भी देते हैं, वही लोग गाली भी देते हैं, वही लोग आप पे हंसते भी हैं। कम से कम किसी चीज़ में हम सही होंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस तो होता है कि हाँ ठीक है। लोगों ने तो मेरे को उस हद तक भी सिर्फ पूजा पाठ की वजह से या सिर्फ मेरे को सभ्यता को कैरी करने की वजह से लोगों ने मेरे साथ इस तरह का डिस्टेंस, इस तरह से भी मुझे फील कराया कि तू हमारे साथ खड़े रहने के लायक नहीं है। अरे मैं ऐसे लोगों को वाकई लात मारती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़े रहने के लायक नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है तुम मेरे साथ खड़े रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि जितनी चीज़ें आज मैं जानती हूँ, कल को जो चीज़ें मैं अपने घर की अडेप्ट करूंगी, मैं अपने घर को रिप्रेजेंट करूंगी, तुम तो वो जानते ही नहीं हो। आपके घर में ही मिलेंगे ऐसे लोग जो शायद आपको सामने अप्रिशिएट करें, सामने सामने मीठे मीठे बन के आपके बन जाएं, लेकिन जैसे ही आप पीठ मोड़ेंगे ना, सबसे पहले आप पे हंसने वाले भी वही होंगे। इसलिए कम से कम ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाइए, अपनी जड़ों पे रखिए, मॉडर्न भी बनाइए, ताकि आपके बच्चे को पता हो जिस जगह मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ वहाँ पे मुझे कौन से भेस की ज़रूरत है, मॉडर्न बनना है या उस जगह पे मुझे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, कोई राजस्थान से होगा, कोई गुजरात से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई आसाम से होगा, कोई कहीं से होगा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। सब लोगों में अपने कल्चर की एक ब्यूटी होती है, अपनी तरह की पूजा की, अपने तरह के सेलिब्रेशंस की, अपने तरह के त्योहारों की एक ब्यूटी होती है। वो ब्यूटी से अपने बच्चों को दूर मत रखिए, वो ब्यूटी उनमें लेकर आइए ताकि आपके बच्चे में +1 क्वालिटी हो। मेरा बच्चा सुंदर दिखती है, लड़की है तो सुंदर दिखती है, लड़का है तो सुंदर अच्छा हैंडसम दिखता है, अच्छी जगह पे काम करते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, अच्छे से वेल वर्स्ड विद टेक सेवी हैं, सब कुछ है। प्लस एक खूबी मेरे बच्चे में ये भी है कि वो अपने कल्चर को जानता है, पूरी तरह से जानता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और साथ ही में अपने कल्चर को भी अपने साथ लेके चलता है। क्योंकि मैंने बहुत देखा कि लोगों ने हमारे कल्चर को छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न बनने में बिजी हो गए हैं, आधे कपड़े पहनने में इतने बिजी हो गए हैं, शेयर कपड़े पहनने में इतने बिजी हो गए हैं कि सब कुछ पीछे छूटा जा रहा है, मगर उन्हें पता नहीं चल रहा है कि एक चीज़ को हम थाम रहे हैं और दूसरी चीज़ हमारे हाथ से कब की छूट चुकी है। तो वो चीज़ अपने बच्चों को मत छोड़ने दीजिए। और आज का ज्ञान समाप्त हुआ क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की ही बातें की हैं। सो आई एम ब्लशिंग, आई एम शाइनिंग, आई एम ग्लोइंग जस्ट बिकॉज मेरा कल्चर मेरे साथ है एंड +1 ब्यूटी मेरी एडेड इन माई लाइफ है, जो मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी में भी +1 ब्यूटी एडेड हो। सो आज के लिए मैं लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।